मॉर्निंग। आज है 24 अगस्त 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं देश और दुनिया की क्या खबरें हैं। सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। तो हमारे पास जो सबसे पहली खबर है राजनीतिक खबरों में वो है कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन ना वो फॉर्मली ओपन है। द सेशन वाज adjourned बट नॉट येट prorogued विद पॉलिटिकल एक्सचेंज कंटिन्यूइंग ओवर द विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल को लेके जो है ना वहाँ पे हीटेड एक्सचेंज चल रहे हैं और सेशन जो है वो adjourn हो गया इंडेफिनिट काल के लिए। बट फॉर्मली जो है वो एडनिवा इसको जो है प्रोरोग्यूट विद पॉलिटिकल एक्शन कहा जाता है इस समय में। अजीत डोवाल हेड्स टू चाइना फॉर बॉर्डर टॉक्स। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल जो है वो 25th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ऑन द बॉर्डर इशू जो है वो चाइना गए हुए हैं। ये यहाँ पे हमारे पास खबर है। इंडिया होस्ट ब्रिक्स सिक्योरिटी मीटिंग। नई दिल्ली में जो है ना ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हो रही है टू डिस्कस सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस उस चीज़ को लेके। तो ये हमारे पास खबर है। इसके अलावा जयशंकर रशिया में है। जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया के साथ जो है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है ना ब्रिक्स के एंगेजमेंट के अहेड जो है ना वहाँ पे बातचीत करने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर एग्जाम इरेगुलरिटी प्ली। Supreme Court to hear plea seeking CBI probe into alleged irregularity in Jharkhand civil services examination। तो झारखंड के जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन थे उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उस चीज़ को लेके जो है ना CBI की जो कार्रवाई चल रही है उस तहत जो है ना वो सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑनरशिप। कोर्ट क्लैरिफाइज दैट म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड एंट्रीज डू नॉट क्रिएट और एक्सटिंग्विश प्रॉपर्टी टाइटल। ऑनरशिप मस्ट बी डिटरमाइंड बाय लीगल एविडेंस। सो जो ऑनरशिप है वो जो है ना लीगल एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए, म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप को लेके बयान है। कोर्ट वार्न्स अगेंस्ट लग्जरी लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस एंड इम्पोजेस पेनल्टी ऑन केसेस। सो जो बेमतलब के केसेस है उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ना उन चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है और उन चीज़ों पे जो है ना वो पेनल्टी लगाता है। ये जो है हमारे पास खबर है। जनरल और नेशनल न्यूज़ में आप देखें तो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जो है हाईलाइट कर रहे हैं भारत की ग्रोइंग स्पेस कैपेबिलिटी को लेके। इसरो आउटलाइंस प्लान्स फॉर 8 लॉन्च व्हीकल मिशन एंड 12 सैटेलाइट मिशन। तो इसरो के लगभग 8 जो है ना लॉन्च व्हीकल मिशन होंगे और 12 सैटेलाइट मिशन होंगे। ये जो है ना इसरो का प्लान है। इंडिया स्पेस सेक्टर इन फोकस। नेशनल स्पेस डे पुट्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम स्टार्टअप्स एंड फ्यूचर लॉन्च कैपेबिलिटी इन द स्पॉटलाइट। ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। मॉनसून रिमेन्स एक्टिव। रेन एंड क्लाउड कवर कंटिन्यू अक्रॉस वेरियस सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग रिलीफ टू मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग दिल्ली। तो कई जगह पे जो है बारिश हो रही है। मॉनसून एक्टिव है भारत में। रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर कार्गो शिप इंसिडेंट। इंडिया लॉन्चेस रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोइंग द सिंकिंग ऑफ बल्क कार्गो ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे पनामा फ्लैग जो एक वेसल था, बल्क कैरियर था, वो वहाँ सिंक हो गया है। वहाँ पे जो है रेस्क्यू जो है ना ऑपरेशन चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बिजी विद मेजर केसेस। सेवरल सिग्निफिकेंट मैटर्स आर लिस्टेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुडे इंक्लूडिंग केसेस ऑन एग्जामिनेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो है हमारे पास खबर है। राष्ट्रीय खबर में ईरान और यूएस के बीच में अभी भी तनातनी बनी हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है अभी भी जो है ब्लॉकेड जारी है, वहाँ पे अभी भी तनाव है। यूक्रेन रिजेक्ट्स वॉर टाइम इलेक्शन आइडिया। तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सेज इलेक्शन ड्यूरिंग द वॉर वुड डिवाइड एंड डिस्टेबलाइज यूक्रेन। तो यूक्रेन के लिए इस समय जो है इलेक्शन करवाना जो है सही समय नहीं है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की उन्होंने कहा है। फ्रांस बूस्ट यूक्रेन्स एयर डिफेंस सपोर्ट। फ्रांस टू एक्सेलरेट मिसाइल डिलीवरीज एंड स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन विद यूक्रेन। तो फ्रांस जो है वो यूक्रेन का एयर डिफेंस जो है ना सपोर्ट उसको मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स डिप्लोमेसी इंटेंसिफाइव। इंडिया एक्टिव इन ब्रिक्स सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक डिस्कशन विद चाइना, रशिया एंड ईरान। तो ये यहाँ पे खबर है।
तो ये थी राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना बिजनेस न्यूज़ की तरफ। एक देखते हैं इंडिया इनकॉर्पोरेशन की सेल्स जो है ना वो लगभग 12.5% बढ़ी है। कॉर्पोरेट सेल्स रोज मोर देन 22% इन Q1। ये जो है यहाँ पे खबर है। ऑल्सो सैलरी ग्रोथ रिमेन बिलो 9%। तो सैलरी में ग्रोथ है वो 9% से भी कम है, हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसमें शायद जो इतनी ग्रोथ नहीं है। Nifty 500 earnings rises 13%. Earnings of India's top 500 listed companies grew 13% year-on-year in Q1 financial 27, excluding OMC's growth was around 23%. तो ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। FPI return to Indian equities. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में वापस निवेश कर रहे हैं। लगभग 23,544 करोड़ का जो है इंडियन इक्विटीज में अगस्त के महीने में जो है ना स्ट्रॉन्ग अर्निंग और स्टेबल रुपीज के चलते जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। SBI टारगेट्स मेजर बिजनेस एक्सपेंशन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सपेक्ट कर रहा है टोटल बिजनेस टू पोटेंशियल रीच टू 200 लाख करोड़ बाय 2030। तो लगभग 2030 तक जो है ना 200 लाख करोड़ का जो है ना बिजनेस जो है वो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ इम्प्रूव्स। इंडिया HSBC फ्लैश कंपोजिट PMI रोज to 54.6 August from July 52 months low of 54.3, indicating an improvement in activity. LIC gets approval to raise HDFC Bank stake. तो LIC RBI ने अप्रूवल दे दी है। LIC जो है अपनी हिस्सेदारी HDFC बैंक में 10% से जो है ना 10% कर देगा। लगा अब जो है वो 4% 4.11% अभी है वहाँ पे। Corporate action this week. 67 companies are scheduled to ex recorded dates for dividend bonus and stock splits. Key names NBCC, MCX, Paras Defense, Nalco, PFC, etc. ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। फ्राइडे को लगे निफ्टी जो था 24,252 पे था और सेंसेक्स लगभग 77,540.83 पॉइंट्स पे था। ये जो है हमारे पास खबर है। ग्लोबल बिजनेस में आप देखें यूएस कनाडा का टैरिफ वॉर जो है वो एस्केलेट हुआ है। यूएस ने जो है ना 50% टैरिफ लगाया था और 20 बिलियन के जो है ना एक्सपोर्ट्स होते हैं, कैनेडियन एक्सपोर्ट्स हैं। कनाडा ने भी जो है ना मैचिंग जो है ना आपके ये थ्रेटन करने की जो है ना वहाँ पे घोषणा की है। रीजनिंग कंसर्न फॉर मेजर ट्रेड डिस्ट्रक्शन। तो ट्रेड डिस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे होगा। NVIDIA earnings in focus. NVIDIA's upcoming results are key test for global AI investment story and tech sector evaluation. NVIDIA के रिजल्ट जो है वो फोकस में है। और Walmart consumer slowdowns. Walmart reported its slowest quarterly comparable sales growth in 6 years, raising question on UN consumer spending strength. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। Dere raises profit outlook. Dere raised the lower end of its 2026 profit forecast as AI-related construction demand supports its business. तो ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। Samsung shareholder returns. Samsung's electronics expected shareholder returns this year could reach around 110 trillion won. तो सैमसंग का जो है ना जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वो लगभग 110 ट्रिलियन वॉन हो गया, यानी कि $79.5 बिलियन है, इंक्लूडिंग प्लान कैश डिविडेंड्स। तो ये जो है हमारे पास खबर बनी हुई है। तो ये थी आज की बिजनेस खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा खेल जगत की तरफ और देखते हैं खेल में हमारे पास क्या खबरें हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि इंडियन वुमेन एग्जिट हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया ड्रू 0-0 विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एडवांस टू द सेमीफाइनल्स ऑन गोल डिफरेंस एंड गोल टैली की वजह से। तो भारत का वहाँ पे एग्जिट हो गया है। इंडिया मैन फेसेस नेदरलैंड चैलेंज। तो भारत की जो हॉकी टीम है वो जो है नेदरलैंड को फेस कर रही है। सेकेंड फेज ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप जो है वहाँ पे सेमीफाइनल्स में एट स्टेज जो है वहाँ पे लगा है। तो उम्मीद है कि भारत की टीम जो है आगे जाएगी। देवदत्त Padikkal hits century versus Sri Lanka. Padikkal scored a century as India reached 300 per 5 against Sri Lanka in the test, putting India in a strong position. तो भारत को जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जो है ना वहाँ रखने के लिए जो है ना Padikkal ने ना सेंचुरी जो है वहाँ पे जड़ी है। इसके अलावा बैडमिंटन में आप देखें तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप कंक्लूडेड इन दिल्ली। फ्रांस एलेक्स लेनियर won men's singles while South Korea's NC Young defended the women's singles title. ये यहाँ पे खबर है। इंडिया wins बैडमिंटन ब्रॉन्ज। ट्रीस जॉली एंड गायत्री गोपीचंद रन्स ब्रॉट India's notable women's double bronze medal. ये यहाँ पे खबर है। इंडिया ओपन्स 2028 moves to Guwahati. तो BAE has confirmed Guwahati as host for 2028 India Open, moving with tournament from New Delhi.
तो गुवाहाटी में जो है ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट होंगे। एशियन गेम्स प्रिपरेशन इंटेंसिफाई, इंडिया 2026 एशियन गेम्स कैंपेन इज गेनिंग पेस अक्रॉस एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स। ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। लिवरपूल draw with Newcastle. Liverpool and Newcastle played out a dramatic 2-2 draw with Liverpool equalizing through a late penalty. ये जो है यहाँ पे हमारे पास खबर बनी हुई है। मैनचेस्टर सिटी start with victory. City defeated Bournemouth 2-1 with the Josko Gvardiol scoring a stoppage time winner. ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Brighton thrusts Aston Villa. Brighton produced a dominant 4-0 victory over Aston Villa in Premier League action. जो है यहाँ पे हमारे पास खबर है। इंडीकार वीकेंड ड्रॉस अटेंशन, द इंडीकार फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स इज इन वाशिंगटन डीसी विच जनरेटेड मेजर एक्साइटमेंट। तो ये है हमारे पास खबर। ला वोल्टा बिगिंस ग्लोबल साइकिलिंग फोकस, दिस वीक साइकिल शेड्यूल इंक्लूड ला वोल्टा एस एस्पेनिया एंड द यूएसए माउंटेन बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स हैं। यूएस ओपन जो है 2026 टेनिस का 24 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। एशिया कप का जो क्रिकेट है वो 27 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। ला वोल्टा एस्पेना 23 अगस्त 14 सितंबर के बीच में खेला जाएगा। एशियन गेम्स 2026 एशिनाग्यो जापान है, वहाँ पे जो है ना 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में जो है ना वो ये गेम्स खेले जाएंगे। तो ये थी आज के स्पोर्ट्स की खबरें। आप देखते हैं भारत वर्ष में जो है ना मानसून का क्या हाल है और जो है मौसम कैसा बना हुआ है। पूरे भारत वर्ष में जो है ना मानसून एक्टिव है और जो है हर जगह हरियाली है। मोर रेन ग्रीनर इंडिया ए हेल्थियर टुमारो, तो ये जो है आज की थीम है हमारे पास। तो जम्मू एंड कश्मीर ब्राइट एंड सनी है, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे जो है तापमान है। हिमाचल प्रदेश का टेम्परेचर 18 से 26 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे जो है ना बारिश होने की जो है ना एक एक्सपेक्टेशन है। उत्तराखंड में भी जो है ना बिजली के साथ जो है बारिश होगी, लगभग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा। पंजाब में भी बारिश होने की उम्मीद है, 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। हरियाणा में भी 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है, बारिश होने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। नई दिल्ली का 22 से 32 डिग्री सेल्सियस का है, यहाँ पे रेन एक्सपेक्टेड है। राजस्थान में भी थंडरस्टॉर्म जो है ना वो है, 25 से जो है 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा। गुजरात भी 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा, यहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है ना यहाँ पे बारिश होने की जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। महाराष्ट्र में बारिश होने की है, टेम्परेचर रहेगा 21 से 30 डिग्री से। कर्नाटक 20 से 29 डिग्री सेल्सियस में बारिश एक्सपेक्टेड है। केरला में भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा, बारिश होने की जो है यहाँ पे उम्मीद है। तमिलनाडु 28 से 37 डिग्री सेल्सियस है। आंध्र प्रदेश में 26 से 34 डिग्री सेल्सियस है। तेलंगाना 26 से 32 डिग्री सेल्सियस है। छत्तीसगढ़ 23 से 31 डिग्री सेल्सियस। उड़ीसा 25 से 32 डिग्री सेल्सियस है। वेस्ट बंगाल 26 से 32 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड 24 से 31 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है तापमान रहेगा। बिहार 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है टेम्परेचर है। आप मेजर शहरों में देखें तो बैंगलोर का 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। क्लाउडी एंड शोर्स यहाँ पे पॉसिबल है। हैदराबाद 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, पार्टली क्लाउडी है, थंडरस्टॉर्म पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो बारिश होने की एक्सपेक्टेशन है। अहमदाबाद 25 से 33 डिग्री से, क्लाउड टू पार्टली क्लाउडी है, रेन पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे बारिश। जयपुर में भी जो है ना बारिश होने की उम्मीद है, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। पुणे 21-28 डिग्री से, क्लाउड एंड शोर्स एक्सपेक्टेड है। श्रीनगर क्लाउडी शोर शायद वहाँ पे बारिश हो सकती है, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। तिरुवनंतपुरम 24 से 29 डिग्री सेल्सियस मॉनसून शोर्स एक्सपेक्टेड है। गुवाहाटी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। भोपाल 23 से 30 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी एंड हैवी शोर पॉसिबल है यहाँ पे। पटना 25 से 32 डिग्री सेल्सियस रेन एंड थंडरस्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। लखनऊ 25 से 32 डिग्री रेन एंड थंडरस्टॉर्म पॉसिबल है। जयपुर 25 से 32 डिग्री से क्लाउड एंड ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मुंबई देखें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रेन एंड शोर या जो है एक्सपेक्टेड है। चेन्नई का है 28 से 37 डिग्री सेल्सियस, पार्टली क्लाउडी एंड पॉसिबल शोर जो है ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हैवी टू वेरी हैवी रेन लाइकली एक्सपेक्टेड है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो आप इन क्षेत्रों में जो है ना वेरी हैवी रेन जो है एक्सपेक्टेड है। हैवी टू वेरी हैवी रेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग एंड गस्टी विंड्स आर एक्सपेक्टेड इन दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे बिजली के साथ जो है ना हवाएं चलने की जो है एक्टिव महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया विद मॉडरेट टू हैवी शोर्स। तो यहाँ पे शायद हल्की
हल्की शायद बारिश हो सकती है क्षेत्रों में। Focused इसके अलावा साउथ इंडिया टू सी ए जनरली क्लाउड स्काई विद इंटेंसिव क्लाउड्स केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। your तो यहाँ पे world जो है of ना लाइट knowledge now. The future is unfolding on your screen. बाकी शहरों में 16 डिग्री मिनिमम है और Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, अच्छा ही होता है। connect तो with ये the थी आज source. देश और दुनिया की खबरें और ऐसी Tom Classes, हम हैं tomclasses.com your और हम path वेरियस to एग्जाम्स the की तैयारी कराते हैं। forefront, अगर आप available एग्जाम now. की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। तो हम इंटरनेशनल एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स की तैयारी Knowledge simplified, your world of learning available now तो थैंक यू वेरी on मच all platforms. TomClasses.com. Get the app. ये सबका भी अच्छा हो तो हम कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वी आर tomclasses.com।